नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आज आपसे बात करूंगा विवाह में कुंडली कैसे मिलाएं इस बिंदु पर। आजकल देखा जाता है कि विवाह करने हेतु गुण मिलाने की परिपाटी एक औपचारिकता ही रह गई है। बोलते नाम से गुण मिलाकर विवाह कर दिया जाता है और विवाह के बाद परेशानी आने पर ज्योतिष और ज्योतिषी को दोष दिया जाता है, परंतु व्यक्ति खुद यह नहीं सोचता कि उसने कुंडली मिलान की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न ही नहीं किया तो वास्तविक तथ्यों का पता कैसे लगता कि वर वधू के बीच किस प्रकार का सामंजस्य रहेगा। नाम से गुण मिलाना एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि वास्तविकता ही ज्ञात करनी है तो गुण के साथ दोनों की कुंडली के ग्रहों का भी सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए अथवा किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाना चाहिए, जिससे दोनों के संबंधों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। इस विषय में कुंडली मिलान करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। वो बातें कौन सी है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। नाम से गुण मिलाने के अलावा दोनों की कुंडली में लग्न और चंद्रमा के परस्पर शुभ संबंध होने पर वर वधू एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। लग्न का मतलब होता है दोनों के विचार, दोनों की सोच, दोनों का दिमाग। ठीक है। दूसरी चीज है कुंडली के 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का 12वां घर का मालिक, उसका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे ही शय्या सुख का ज्ञान होता है। यदि यह पापी अवस्था में है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार से शय्या सुख प्राप्त होता है। इसलिए यदि गुण मिलान के अलावा ये भी देखा जाए तो अच्छा जीवन व्यतीत हो सकता है। दोनों की कुंडली में 7वां भाव, 7वां भाव और उसके स्वामी को पूर्ण रूप से पाप मुक्त होना चाहिए। 7वां भाव होता है विवाह का। लड़के की कुंडली में पत्नी का भाव होगा 7वां, और लड़की की कुंडली में 7वां भाव उसके पति का होगा। दोनों की कुंडली में इस भाव व उसके मालिक का परस्पर जितना अच्छा संबंध होगा, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी उतना ही अच्छा जाएगा। दोनों की कुंडली में 8वां भाव और उसके मालिक पर भी नजर डालनी चाहिए। यह भाव अनेक तरह से प्रमुख होता है, अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। इस भाव से जीवन साथी की आयु देखी जाती है, साथ ही इस भाव तथा 12वें भाव से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। दोनों की कुंडली में लग्न भाव व उसके स्वामी तथा रोग भाव अर्थात छठे भाव व उसके स्वामी का विशेष अध्ययन करना चाहिए। लग्न का स्वामी लग्न, रोग भाव का स्वामी और रोग, इन दोनों का जरूर विचार करना चाहिए। इन भावों के स्वामी व भाव पर किसी भी प्रकार की पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अथवा दोनों को किसी गंभीर बीमारी होने की संभावना तो नहीं है, यह जरूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा लड़के लड़की की कुंडली में पंचम तथा नवम और उनके स्वामियों का विचार जरूर करना चाहिए। यदि ये दोनों पापग्रह से पीड़ित हैं तो संतान संबंधी समस्या जरूर आती है, शादी के बाद भाग्य में रुकावट जरूर होती है। इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर मैंने आपसे चर्चा करी, जिन पर आपको मैंने जानकारी दी है। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। इसी प्रकार की ज्योतिष संबंधी शास्त्रोक्त व सैद्धांतिक आश्चर्यजनक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।